फाइनली सोलो लेवलिंग की सीक्वल मानवा आ चुकी है और इसका नाम सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक है और इसका प्रोटैगनिस्ट संग सूहो है जो कि हमारे शैडो मोनार्क संग जिनवू का बेटा है, जिसके बारे में मैंने इस चैनल पर काफी बार बात की है। लेकिन इस कहानी में जिनवू है ही नहीं, इनफैक्ट सूहो की पूरी फैमिली ही मिसिंग है। वैसे इसका असल रीजन ये है कि ये सूहो की कहानी है। तो इसके चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों को वही सब कॉन्सेप्ट बताया जाता है जो कि हम लोगों को सोलो लेवलिंग में भी बताया गया था कि कैसे एब्सोल्यूट बीइंग ने कुछ क्रिएचर्स बनाए थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तुम लोग वो देख सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पर स्किप करने वाला हूँ। तो इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है संग सूहो जो कि जिनवू का बेटा है और इस टाइम पर अपने कॉलेज ईयर्स में है, जहाँ पर सूहो अपने दोस्तों को बताता है कि उसका एडमिशन एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में हुआ है। लेकिन सूहो का एक दोस्त उस एग्जाम में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको उसकी मनचाही यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सूहो का एक और क्लासमेट आता है और सूहो को कांग्रेचुलेट करता है, जिसे देखने के बाद सूहो कहता है किम सियोन चुल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो लड़का कहता है मेरा नाम किम सियोन चुल नहीं ली इयोन चुल है, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं। और ऐसा होते हुए सूहो की पूरी क्लास देख रही होती है, जिस बात पर सूहो के क्लासमेट को गुस्सा आ जाता है और लड़कियों के सामने इंप्रेशन बनाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए वो क्लासमेट सूहो पर पंच करने जा ही रहा होता है, जिसे सूहो समझ जाता है और सीधा उसके मुंह पर एक लात दे के मारता है। लेकिन तभी सूहो कुछ नोटिस करता है कि उसके क्लासमेट के फिस्ट से ग्लोइंग पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो किसी तरह उस पंच को डॉज तो कर लेता है, लेकिन उसका वो पंच सीधे जाके लॉकर से टकराता है, जिसे देखने के बाद सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो लॉकर बिल्कुल पिचक चुका होता है। और ऐसा होने के बाद वो समझ जाता है कि उसकी अवेकनिंग हो चुकी है। अब वो कौन से रैंक का हंटर बना है ये तो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन इसे देखने के बाद सूहो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को 2 साल का गैप दिखाया जाता है और सूहो अब कॉलेज में आ चुका है और जब वो अपने कॉलेज से आ रहा होता है तभी उसे रास्ते में एक गेट ओपन होता हुआ नजर आता है, जिसके बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग वहाँ के लोगों को अलर्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ के एरिया को खाली करो। और इस सबको सूहो काफी गौर से देख रहा होता है और इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये गेट्स 3 साल पहले से वापस से अपीयर होना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि तुम लोगों को पता होगा जिनवू ने अपना पूरा जोर लगा दिया था इन गेट्स को बंद करने के लिए। लेकिन अब वापस से कुछ ऐसा हो गया है जिससे ये गेट्स वापस से पृथ्वी पर ओपन होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद सूहो अपनी आर्ट क्लास में अपनी ड्राइंग कर रहा होता है और वो क्या बना रहा है तुम लोगों को पता चल ही गया होगा। खैर अभी थोड़ा सा और इंतजार करते हैं जब तक इसकी पूरी ड्राइंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। और अभी ड्राइंग करते हुए सूहो सोच रहा होता है कि कुछ लोग चींटी की तरह अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और अपनी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन वहीं पर ही कुछ लोगों को सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है। बेसिकली वो यहाँ पर अनअवेकन्स के बारे में बात कर रहा होता है, यानी कि जिनके पास कोई भी हंटर्स की पावर नहीं है कि किस तरह से वो सरवाइव नहीं कर सकते अगर इस वर्ल्ड के अंदर अवेकन्स नहीं होंगे तो। लेकिन वहीं पर ही अवेकनर्स जिनके पास सारी पावर्स है उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर सूहो ऐसा इसलिए सोच रहा होता है कि धीरे धीरे करके उसके सारे दोस्त अवेकन हो रहे हैं और उसको अभी तक कोई पावर नहीं मिली है और ये सारी बातें शेयर करने के लिए उसके पास उसके पेरेंट्स भी नहीं है क्योंकि वो अभी मिसिंग है। उनके साथ क्या हुआ ये तो अभी तक हम लोगों को नहीं बताया गया है, शायद आगे कहानी में हम लोगों को पता चले। और जिनवू सोचता है कि मेरी मॉम हर बार मुझसे कहती थी कि मैं अपने डैड की तरह दिखता हूँ, जिसके बाद जिनवू सोचता है कि अगर मेरे डैड भी मेरी तरह ही सेम पोजीशन में होते तो वो क्या करते। जिसके बाद सूहो को एक आवाज आती है सूहो, पर एक्चुअल में वो सूहो के आर्ट टीचर की होती है। जिसके बाद सूहो का आर्ट टीचर उसकी ड्राइंग देख लेता है और उससे कहता है कि तुमने ये क्या बनाया है, क्योंकि सूहो ने अनकॉन्शियसली बैरू को बना दिया होता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सिटी के एक कॉर्नर में एक गेट दोबारा से ओपन हुआ है और उसके अंदर से काफी सारे हंटर्स निकल के आ रहे हैं जिन्होंने उस रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि इस टीम का लीडर किम जोंग सू है जो कि इस टीम को लीड कर रहा होता है और वो वहाँ के सभी वर्कर्स से बताता है कि इस रेड को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन इस बार हम लोगों को ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स मिले हैं इस डंजन रेड के अंदर, जो कि काफी ज्यादा क्रीपी लग रहे थे देखने में क्योंकि उनके सर से फ्लेम्स निकल रही थी और वो अपने फैंग्स और क्लॉज को यूज कर रहे थे अपने वेपन के तौर पे और वो इतने ज्यादा खतरनाक नहीं थे, इसलिए हमने उनको आसानी से खत्म कर दिया। पर इस सब के बीच मुझे जरा सी खरोच आ गई और इतना वो बताता ही है, इतने में वो जो स्क्रैच उसको लगा होता है वो धीरे धीरे करके ग्लोइंग पार्टिकल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद जोंगसू कुछ अलग ही फील करता है और धीरे धीरे करके कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है उन्हीं क्रिएचर्स में जिन्हें वो अभी मारकर आया था और अचानक से वही क्रिएचर में बनके उस वर्कर को मार डालता है जो कि उसके पास खड़ा होता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर एकदम से भगदड़ मच जाती है और सारे लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और ये भगदड़ का शोर सूहो की क्लास तक आ जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग विंडोज पर जाते हैं और देखते हैं कि आखिर नीचे हो क्या रहा है। जिसके बाद वो देखते हैं नीचे सभी लोग धीरे धीरे करके उन्हीं क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं जिन्हें अभी हंटर टीम हरा कर आई है। अभी सूहो की नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है जहाँ पर एक आदमी अभी अभी गेट खोलकर
आया हुआ होता है और वहां से सीधा जंप लगाता है सुहो की क्लास के अंदर। और जैसे ही वो बंदा सुहो की क्लास के अंदर विंडो से जंप करता है, सुहो उसे देख करके भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी एक क्लासमेट पर जो कि वहां पर फंस चुकी होती है और सुहो से हेल्प मांगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन सुहो उसे देखता है और कहता है कि मैं अभी हंटर्स को बुला कर लाता हूँ और वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी सुहो के दिमाग में एक बात हिट होती है कि क्या मेरे डैड ये करते? आखिर अगर मेरे डैड इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते? जिसके बाद वो क्रिएचर धीरे धीरे करके उस लड़की के पास आ रहा होता है उसे मारने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन तभी सुहो वहां पर आ जाता है फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के और सीधा उसके सर पर अटैक करता है। और जैसे ही सुहो इसको करता है उसको कुछ दिखाई देता है जो कि सिस्टम की एक नोटिफिकेशन होती है जैसे कि जिन्वू को मिला करती थी। इसके बाद सुहो सोचता है कि काफी साल पहले मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें धीरे धीरे करके मुझे हाईएस्ट फ्लोर पर जाना था और वहां के बॉस को हराना था। बेसिकली वो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? अगर तुम लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता चल गया होगा। और इतना सोचने के बाद ही सुहो कुछ रियलाइज करता है कि उसके आसपास का टाइम रुक चुका है और उसकी स्क्रीन पर एक सिस्टम की नोटिफिकेशन आई है कि तुमने एक सीक्रेट क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है जो कि है करेज ऑफ द वीक। और उससे पूछती है कि क्या तुम प्लेयर बनना चाहते हो, जिस पर सुहो कहता है हाँ। इसके बाद सुहो को 2 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पहला कैंडियारूस ब्लेसिंग और दूसरा होता है लॉन्गिटिविटी, जो कि क्या काम करते हैं तुम अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। इसके बाद एक नोटिस और अपीयर होता है जो कि कहता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, तुम्हारे पास एक ही लाइफ है तो इसका ख्याल रखना। और उसको टास्क मिलता है कि सभी डी रैंक अवेकन मिस्ट बर्न को खत्म कर दो। जिसके बाद सुहो तैयार हो जाता है उन सभी मिस्ट बर्न को मारने के लिए और अपना फायर एक्सटिंग्विशर फेंकता है और अपना एक फिस्ट बनाता है और सीधा उस मिस्ट बर्न पर अटैक करता है। और उसका वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो मिस्ट बर्न सीधा जाके वहां की छत पर टकराता है और उसके बाद वहां पर जितने भी मिस्ट बर्न्स होते हैं उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उस सब के बीच में सुहो को भी एक स्क्रैच आ जाता है, लेकिन उस लॉन्गिटिविटी के रिवॉर्ड की वजह से वो स्क्रैच हील हो जाता है। और जैसे जैसे वो मिस्ट बर्न्स को मार रहा होता है उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन इतनी स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद भी वो सोचता है कि मैं इनको अभी आसानी से नहीं हरा पाऊंगा और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स बचे हुए होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रेंथ पर लगा देता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ पाए और उसकी स्ट्रेंथ सीधा 14 से होकर 19 हो जाती है। जिसके बाद वो काफी आसानी से वहां के सभी मिस्ट बर्न्स को मारना स्टार्ट कर देता है और ऑलमोस्ट सभी को ही खत्म कर देता है। लेकिन तभी एक मिस्ट बर्न जिसके पास एक स्वॉर्ड होती है वो वहां की विंडो से जिन्वू पर अटैक करने आता है और ये एक सी रैंक अवेकन्ड मिस्ट बर्न होता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ आर्मी ऑफिशियल्स दिखाए जाते हैं जो कि उस एरिया को कवर कर चुके होते हैं जहां पर ये अटैक हुआ होता है और वहां के सभी सिटीजन्स को अलर्ट कर रहे होते हैं कि उस एरिया को जल्दी से खाली कर दें। इतने में वो स्वॉर्ड वाला मिस्ट बर्न उस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर लेता है और सुहो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और अपनी स्वॉर्ड से सुहो की तरफ स्लैशिश मारना स्टार्ट कर देता है जिसको डॉज करते हुए सुहो बिल्कुल दीवार पर आ जाता है। और इसके बाद वो मिस्ट बर्न सीधा जिन्वू पर अटैक करता है, लेकिन इस बार जिन्वू उसे डॉज कर लेता है उस फायर एक्सटिंग्विशर से और उसकी वो स्वॉर्ड सीधा फायर एक्सटिंग्विशर में जाके टकराती है जिसके बाद वहां पर काफी ज्यादा स्मोक हो जाता है और ऐसा होते ही सुहो वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी उस मिस्ट बर्न की नजर पड़ती है वहां की रूफटॉप पर जहां पर कुछ स्टूडेंट्स अभी भी होते हैं और उनको बचाने के लिए सुहो भी रूफटॉप पर जंप कर देता है और उस मिस्ट बर्न से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस फाइट में सुहो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो मिस्ट बर्न सुहो पर काफी ब्रूटल अटैक्स करता है जिसके बाद सुहो की एचपी 140 से होकर के 1 हो जाती है और उसका फटीग लेवल भी 99 हो जाता है। जिसके बाद सुहो सोचता है कि उसकी एचपी 1 हुई है, 0 नहीं। इसका मतलब ये सिस्टम उसे मरने नहीं देना चाह रहा। लेकिन वो मिस्ट बर्न सुहो पर अटैक करने आ ही रहा होता है तभी धीरे धीरे करके कोई वॉल ब्रेक हो रही होती है और जैसे ही वो मिस्ट बर्न सुहो के करीब आ जाता है वो वॉल ब्रेक हो जाती है और उस एरिया के आसपास जितने भी मिस्ट बर्न्स होते हैं वो सब धीरे धीरे करके मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर हम लोगों को थोड़े से ग्लिम्स दिखाए जाते हैं कि आखिर ये सब करा किसने है, जिसे देखने के बाद तुम भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए होगे। हाँ, ये सब बैरू ने किया होता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब